नमस्कार मित्रों। आज हम बीए प्रथम वर्ष में परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में बहुत ही अहम भूमिका निभाएंगे, इन प्रश्नों को एक बार अच्छे से समझेंगे। पहला ही प्रश्न है, उपन्यास के तत्वों के आधार पर गबन उपन्यास की समीक्षा कीजिए। गबन उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म है 1880 में वाराणसी के लमई गांव में उनका जन्म हुआ था। गबन उपन्यास लिखने से पहले इस उपन्यास को इन्होंने उर्दू में लिखा था। तब गबन से पहले इसका नाम था किस्ना, और किस्ना नाम से यह उपन्यास सन 1907 ईस्वी में उर्दू में लिखा गया, लेकिन इस उपन्यास का हिंदी में रूपांतरण सन 1931 ईस्वी में गबन नाम से किया गया। अब उपन्यास के तत्वों के आधार पर गबन की समीक्षा करनी है, गबन उपन्यास की समीक्षा करनी है। तो हर्षण महोदय के अनुसार गबन उपन्यास में, यानी हर्षण महोदय ने उपन्यास के 6 तत्व बताए हैं। तो हर्षण के अनुसार उपन्यास के 6 तत्व है, यहां लिख रहा हूं मैं। पहला है कथानक, दूसरा है कथानक के बाद पात्र एवं चरित्र चित्रण। तीसरा ही इसका मुख्य बिंदु है कथोपकथन के पश्चात चौथा मुख्य बिंदु है उपन्यास के तत्वों में भाषा शैली। पांचवा मुख्य बिंदु होगा देश काल एवं वातावरण। और छठा मुख्य बिंदु है उद्देश्य। तो गबन उपन्यास के 6 मुख्य उपन्यास के तत्व है, जिसमें पहला कथानक है। कथानक को उपन्यास का मेरुदंड भी कहा गया है। उपन्यास लिखने के अनेक माध्यम होते हैं, जिसमें सामाजिक उपन्यास भी होते हैं, ऐतिहासिक उपन्यास, आंचलिक उपन्यास। तो गबन उपन्यास है, ये एक सामाजिक उपन्यास है। कथानक उपन्यास का मेरुदंड है। गबन उपन्यास एक सामाजिक उपन्यास है। इस उपन्यास में भारतीय किसान में व्याप्त जो आभूषण की जो समस्या है, यहाँ तक जो गरीब व्यक्ति है जिन्हें 2 टक का भोजन भी नहीं मिलता, वह भी आभूषण के प्रति क्या रखता है, स्नेह रखता है। तो यहाँ पे आभूषण के प्रति जो प्रियता की जो प्रवृत्ति है, फिर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित झलक भी इसमें देखने को मिलती है, जिसमें अंग्रेजी शासन विशेषतः पुलिस के कारनामों को प्रस्तुत किया गया है। उसके साथ ही लेखक ने स्वदेशी आंदोलन को महत्व दिया है, यानी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के महत्व की भी बात की गई है। दूसरा है पात्र एवं चरित्र चित्रण की बात करें तो इसमें गबन उपन्यास का जो प्रमुख पात्र है वह नायक है रमानाथ। तो इस उपन्यास के जो प्रमुख पात्र में रमानाथ है, वे गबन उपन्यास का क्या है, नायक है, और नायिका है जालपा। अन्य पात्रों में देखिए तो रमानाथ के पिता है दयानाथ,
और जालपा के पिताजी का नाम है दीनदयाल। दीनदयाल की पत्नी मालती और दयानाथ की पत्नी रामेश्वरी। जालपा की सखी रतन और रमानाथ के दो भाई, ये अन्य पात्र है। प्रमुख दो पात्र है जिसमें रमानाथ और जालपा है। तो पात्र की दृष्टि से भी ये एक उत्कृष्ट उपन्यास है। दूसरी अपन बात करते हैं कथोपकथन की। कथोपकथन किसी नाटक और एकांकी का एक प्राण तत्व माना गया है। कथोपकथन दो पात्रों के बीच में संवाद को बताना ही कथोपकथन कहलाता है। बात करते हैं भाषा शैली की, तो ये प्रेमचंद के द्वारा गबन उपन्यास की जो भाषा है वो विषयानुकूल है, सहज है, सरल भाषा। गबन उपन्यास की भाषा सरल है और भाषा विचारों और भावों के अनुकूल है। इसकी जो शैली व्यक्तित्व की परिचायक होती है। किसी भी उपन्यास की सफलता के लिए उपयुक्त भाषा शैली का भी बड़ा महत्व है। यानी उपन्यास की जो सफलता है वह उसकी भाषा शैली पर ही निर्भर करती है। दूसरी अपन बात करते हैं देश काल व वातावरण की। पांचवा जो मुख्य बिंदु है वह है देश काल और वातावरण। यानी इस उपन्यास में किसी उपन्यासकार की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि उस स्थिति में उसके अनुकूल उसके वातावरण का चित्रण करना। जिस तरह से यानी विवाह के समय सुखद अनुभूतियों को बताना और दुख के समय उस वेदना को, दुख की अनुभूतियों को बताना ही उपन्यासकार की विशेषता होती है। तो ये देश काल और वातावरण की दृष्टि से भी एक उत्कृष्ट उपन्यास है। दूसरी बात करते हैं उद्देश्य। प्रेमचंद जी का उद्देश्य है जो उपन्यास व कहानी लिखने का, किसी उपन्यासकार का उद्देश्य मनोरंजन नहीं होता, उसके पीछे एक विशेष रहस्य होता है, कोई विशेष भाव होता है उपन्यास लिखने का। जैसे प्रेमचंद जी ने जो ये उपन्यास लिखा है गबन उपन्यास, इसमें कोई आदर्श प्रस्तुत करने के लिए उपन्यास लिखते हैं। उन्होंने कोई न कोई आदर्श प्रस्तुत करने के लिए ही ये उपन्यास लिखा है। गबन उपन्यास में उन्होंने एक भौतिकता के प्रभाव से बढ़ती जा रही चमक दमक की प्रवृत्ति, भौतिकता के दबाव से बढ़ती जा रही चमक दमक की प्रवृत्ति और उसके दुष्परिणाम को व्यक्त किया है। तो भौतिकता के प्रभाव से, भौतिकता के प्रभाव को उकेरा गया है और वह उसके दुष्परिणाम बताए गए हैं, दुष्परिणाम को उकेरा गया है। तो भौतिकता के प्रति बढ़ती चमक दमक और उससे मिलने वाले दुष्परिणाम को उकेरा है। तो ये इस प्रकार उपन्यास तत्व की दृष्टि से एक उत्कृष्ट उपन्यास है। इसके 6 प्रमुख तत्व है, जिसमें पहला कथानक, दूसरा है पात्र चरित्र चित्रण, इसका नायक रमानाथ, नायिका जालपा है। तीसरा प्रमुख कथन है कथोपकथन, फिर भाषा शैली, देश काल व वातावरण और उद्देश्य। ये उपन्यास के प्रमुख 6 तत्व है। उसके पश्चात दूसरा जो प्रश्न है महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से, वह है गबन उपन्यास की जो नायिका है उसका चरित्र चित्रण। तो गबन उपन्यास की नायिका का चरित्र चित्रण बताना। नायिका का चरित्र चित्रण न पूछकर दूसरा प्रश्न भी बन सकता है, जिसमें रमानाथ के चरित्र चित्रण को भी पूछ सकते हैं परीक्षा में कि रमानाथ के चरित्र चित्रण की विशेषता बताइए। तो यहाँ पे अपन पहले नायिका
जालपा के चरित्र चित्रण की विशेषता बताएंगे, उसके चरित्र चित्रण को समझेंगे। तो ये दूसरा प्रश्न है, जो गबन उपन्यास की नायिका है जालपा, ये इसका मुख्य बिंदु है, ये एक आभूषण प्रेमी नारी है। क्यों? क्योंकि जालपा बचपन से ही खिलौने से न खेल के वे आभूषण से खेलती थी। जब छोटी थी तो उनकी माँ ने एक बिसाती के पास से चंद्रहार ला कर दिया था। तब से ही वह बचपन से ही खिलौने से न खेलकर गहनों से खेलती थी, और उसकी इच्छा थी जब उसकी शादी हो तो शादी में वर पक्ष की ओर से चंद्रहार आए। इसीलिए वह बचपन से आभूषण प्रेमी एक नारी थी। तो उपन्यास में जालपा के चरित्र चित्रण का मुख्य जो दूसरा प्रश्न पहला बिंदु है वह है आभूषण प्रेमी। तो नायिका को आभूषण प्रेमी बताया गया है। दूसरी बात, वह एक भावुक महिला है, स्वाभिमानी है और आत्मसम्मान की भावना रखने वाली महिला है, सुंदरी है, आदर्श प्रेमी है और पति से स्नेह करने वाली महिला है और विचारशील आदर्श गुणों से युक्त और हास्य व्यंग्य प्रवृत्ति वाली, सेवा त्याग और सहिष्णुता की मूर्ति है। ये इस जालपा के चरित्र चित्रण की मुख्य बिंदु है। तो पहला प्रश्न मैं मिटा देता हूं। तो जालपा के चरित्र चित्रण के मुख्य बिंदु को देखेंगे। पहला है आभूषण प्रेमी। आभूषण प्रेमी। दूसरा जो बिंदु है वह है भावुक। तीसरा आप कह सकते हो कि वह एक पति से स्नेह करने वाली नारी, पतिव्रता नारी। पतिव्रता नारी। चौथा जो मुख्य बिंदु है वह है त्याग, प्रेम व सहिष्णुता की मूर्ति। त्याग, प्रेम व सहिष्णुता की मूर्ति। तो भावुक है। ऐसे तो सभी महिलाएं भावुक होती है, लेकिन जालपा को इस उपन्यास में अधिक भावुक बताया है। वह पतिव्रता नारी है। जब उसके पति के बारे में उसको पता चलता है कि उसका पति उसे छोड़कर कलकत्ता चला गया है और उसने अपने कार्यालय से 800 रुपये है वह चुरा लिए थे, तो वह सबसे पहले अपने गहने को बेचकर उसे उस सरकारी कार्यालय में जो वह गहने पैसे लेकर चला गया था, तो उन पैसे को सबसे पहले गहने को बेचकर पैसे को उनके क्लर्क के कार्यालय में जाकर वह जमा कराती है। तो वह एक पतिव्रता नारी है, वह त्याग सहिष्णुता की मूर्ति है, स्वाभिमानी नारी है। तो जालपा एक स्वाभिमानी नारी है। स्वाभिमानी नारी। फिर आत्मसम्मान की भावना, वह अपने आत्मसम्मान और आत्मगौरव की रक्षा स्वयं करना जानती है। तो आत्मसम्मान की भावना है उसमें। छठा मुख्य बिंदु है आत्मसम्मान की भावना। आत्मसम्मान की भावना। तो वह आभूषण प्रेमी है, पतिव्रता नारी है, भावुक महिला है, वह आत्मसम्मान की भावना रखने वाली है, एक स्वाभिमानी महिला है और आदर्श पत्नी भी पॉइंट बना सकते हो कि वह आदर्श पत्नी है, विचारशील आदर्श नारी है, वह आदर्श पत्नी और आठवां बिंदु है विचारशील नारी।
ये इस नायिका के चरित्र चित्रण के विशेष मुख्य बिंदु है। ठीक है, फिर रमानाथ की अगर चरित्र चित्रण की बात करें कि रमानाथ के चरित्र चित्रण की विशेषता क्या है, तो वह एक बेफिक्र युवक है। वह बेफिक्र युवक है, वह अकर्मण्यता है, यानी कि शादी से पहले वह इधर उधर घूमता था, कोई काम धंधा करता नहीं था, दोस्तों से है अच्छे से फैशनेबल कपड़े मांग कर लाता था और पहनता था। तो वह बेफिक्र व्यक्ति, अकर्मण्य व्यक्ति है। दूसरा मुख्य बिंदु है वह है अशिष्ट, यानी कि वह कभी कभी जल्दी से अशिष्ट हो जाता था, यानी वह अपने को बहुत ही होशियार समझता था, तो वह अशिष्ट भी जल्दी हो जाता है, स्वयं को अपने आप को होशियार समझता है। फिर विलास प्रिय है और भावुक व्यक्ति है, विलास प्रिय है, दुसाहसी और चतुर है। दुसाहसी है, दुसाहसी वह चतुर व्यक्ति है। ठीक है, और अकर्मण्यता है, भावुक है, अशिष्ट है, अहम भाव से युक्त है और विलासप्रिय है। ये रमानाथ के चरित्र चित्रण के क्या है, मुख्य बिंदु। बात करते हैं अपन तीसरे प्रश्न की, गबन उपन्यास की जो मूल संवेदना को विस्तृत रूप से समझाइए। तो गबन उपन्यास की जो मूल संवेदना क्या है, इसमें प्रेमचंद जी ने गबन उपन्यास के माध्यम से इसकी मूल संवेदना को प्रस्तुत करते हुए कहा है कि एक आभूषण की समस्या है। यानी गबन का अर्थ ही होता है कि गायब करना, यानी सरकारी धन को क्या करना, हड़पना। तो एक आभूषण की समस्या, वर्तमान समय में आभूषण की समस्या एक बड़ी बनकर रह गई है, यानी गरीब व्यक्ति भी क्या है, एक आभूषण पाने की लालसा रखता है। दूसरा इस मूल संवेदना का जो मुख्य दूसरा बिंदु है वह बनेगा अनमेल विवाह। अनमेल विवाह, यानी इस उपन्यास के माध्यम से प्रेमचंद जी ने अनमेल विवाह के बारे में भी इसका में जिक्र किया है। इस उपन्यास में एक पात्र है रतन, और रतन एक युवा नारी है और उसका पति इंद्रभूषण जो एक सरकारी वकील है और वह एक बुढ़ा व्यक्ति बताया गया है। तो इन दोनों की जो जोड़ी है वह एक अनमेल बताई गई है। क्यों? क्योंकि इंद्रभूषण के सामने जो रतन है वह उसकी पुत्री के समान थी, तो उसे पत्नी प्रेम नहीं मिला, आप कह सकते हो पिता स्नेह मिला है, यानी वो अनमेल विवाह का जिक्र भी गबन उपन्यास में प्रेमचंद जी ने किया है। दूसरी आप बात कर सकते हैं वेश्या समस्या। तो इस उपन्यास में उन्होंने वेश्या समस्या को भी दिखाया है और ये दिखावे की समस्या भी इस उपन्यास के माध्यम से किया है कि वर्तमान समय में दिखावा की समस्या भी सबसे अधिक बन गई है। दिखावा या दिखावे की समस्या, यहाँ पे रमानाथ दिखावा ही करता है, जानपा से कहता है मेरे पिता के पास बहुत धन दौलत है ना, पैसे ब्याज पे ब्याज आता है पैसों से कहीं, तो वह अपनी वास्तविकता को छुपाता है। और दूसरी बात, रमानाथ के पिता भी अपनी चादर से बाहर पैर फैलाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अपने पुत्र के विवाह में वो बहुत कर्ज कर अपने ऊपर ले लेते हैं, ताकि आगे जाकर उनकी समस्या है बहुत ही विकट हो जाती है। तो दिखावे की समस्या को भी इस उपन्यास के माध्यम से प्रेमचंद जी ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। दूसरे अपन बात करते हैं रिश्वत की समस्या। अब वर्तमान समय में कोई भी व्यक्ति है जो आरामदायक जीवन जीने के लिए अपने जो वास्तविकता से पैर है चद्दर अपनी पैर बाहर फैलाने की कोशिश करता है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, रिश्वत जैसे कार्य करेगा। तो वर्तमान समय में रिश्वत की समस्या को भी प्रेमचंद जी ने बड़ी उत्कृष्ट ढंग से इस उपन्यास में बताया है। फिर आर्थिक परिवेश की समस्या, राजनीतिक परिवेश की समस्या में प्रेमचंद जी ने स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा दिया है और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने पर जोर दिया है। धार्मिक परिवेश की समस्या और सांस्कृतिक परिवेश की समस्या इस गबन उपन्यास की मूल संवेदना के अंतर्गत ये मुख्य बिंदु आते हैं। अनमेल विवाह समस्या, वेश्या समस्या, रिश्वत समस्या, राजनीतिक समस्या और धार्मिक
समस्या, सांस्कृतिक समस्या, आर्थिक परिवेश की समस्या आदि इसके प्रमुख मुख्य बिंदु है। दूसरी बात करते हैं अपन गुंडा कहानी की मूल संवेदना को स्पष्ट करना। गुंडा कहानी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई कहानी है। ये कहानी सन 1936 ईस्वी में इंद्रजाल कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई। तो गुंडा कहानी सन 1936 ईस्वी में इंद्रजाल कहानी संग्रह में ये कहानी प्रकाशित हुई। यहाँ पे गुंडा काशी का के एक मशहूर प्रतिष्ठित व्यक्ति निरंजन सिंह का ये पुत्र है, जिसका नाम है ननकू सिंह। यही इस कहानी का क्या है, प्रमुख नायक है। और नायिका है वह राजमाता पन्ना इस कहानी की क्या है, नायिका है। इसमें दुलारी भी अन्य पात्रों में है। जो दुलारी है वह वेश्यालय में नृत्य का कार्य करती है और बलवंत सिंह पन्ना के पति को बताया गया है। चेत सिंह पन्ना का क्या है, पुत्र है। और कुबरा मौलवी आदि इस कहानी की क्या है, अन्य नायक है। अब ये कहानी इंद्रजाल कहानी संग्रह में पहली बार सन 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई ये कहानी है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में वाराणसी के सुगनी साहू परिवार में इनका जन्म हुआ। इन्हें बचपन से झारखंडी के नाम से भी जाना जाते थे। इनकी अनेक कहानी संग्रह है, जिसमें आकाशदीप पुरस्कार, इंद्रजाल आदि इनकी क्या है, कहानी संग्रह। कंकाल, तितली, इरावदी इनके क्या है, प्रमुख उपन्यास है। तो गुंडा कहानी जिसमें गुंडा ननकू सिंह इस कहानी का क्या है, नायक है। ननकू सिंह क्या है, इस कहानी का नायक है। ये कहानी काशी के क्षेत्र के आसपास की घटना है, जिसमें 18वीं शताब्दी की घटना को बताया गया है। इसमें ननकू सिंह होता है, वह पन्ना से स्नेह करता है, पन्ना से प्रेम करता है, लेकिन पन्ना उसे न मिलने की वजह से पन्ना से विवाह बलवंत सिंह कर लेता है, जो जबरदस्ती से। लेकिन जो ये ननकू सिंह है, वह पन्ना उससे न मिलने की वजह से आजीवन वह क्या हो जाता है, कुंवारा रहता है। और पन्ना के प्रति उसका जो ननकू सिंह का जो प्रेम है वह निश्चल प्रेम है। इसीलिए वो क्या बन जाता है, काशी का एक मशहूर गुंडा बन जाता है। और एक ऐसा गुंडा जो अपनी धन संपत्ति को दोनों हाथों से लुटाता है और अंग्रेजों से धन लूटकर गरीबों में दान करता है। और